दोस्तों, सद्दाम हुसैन को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि पिछले 60 से 70 सालों के इतिहास में पूरी ही मुस्लिम दुनिया में शायद ही किसी नेता को इतनी ज़्यादा शोहरत और इतनी ज़्यादा ताकत मिली होगी कि जितनी शोहरत और जितनी ताकत सद्दाम हुसैन के हिस्से में आई थी। सद्दाम हुसैन एक लंबे वक्त तक न सिर्फ अपने ही पूरे देश यानी इराक का हुक्मरान बना रहा, बल्कि अपनी काबिलियत और अपनी होशियारी के बलबूते पर पूरी मुस्लिम दुनिया की राजनीति को भी कंट्रोल करता रहा। वैसे तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और सद्दाम हुसैन से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर बात कर चुका हूं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सद्दाम हुसैन से जुड़ी जो चीज़ बताने वाला हूं वो आप में से न सिर्फ ज़्यादातर लोगों के लिए एकदम नई होगी, बल्कि हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली भी होगी। यानी इस चीज़ को सुनने के बाद आप में से ज़्यादातर लोग हिल जाएंगे, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सद्दाम हुसैन के जो अपने दो सगे दामाद थे, यानी सद्दाम हुसैन की दोनों सगे बेटियों के जो शौहर थे, उनको सद्दाम हुसैन ने खुद ही बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर सद्दाम हुसैन जैसे एक बड़े और मशहूर लीडर ने अपनी ही बेटियों के शौहरों यानी कि अपने दामादों को क्यों कत्ल कर दिया था? आखिर सद्दाम हुसैन की अपने ही दामादों के साथ क्या दुश्मनी हो गई थी, और इन दामादों को कत्ल करने के बाद सद्दाम हुसैन की बेटियों का क्या हाल हुआ था? तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि दरअसल सद्दाम हुसैन की 3 बेटियां थीं। एक का नाम था रगद हुसैन और एक का नाम था राना हुसैन, जबकि तीसरी वाली बेटी का नाम था हाला हुसैन। इनमें से जो सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी बेटी थी यानी कि रगद हुसैन, उनकी शादी सद्दाम हुसैन के ही एक कजिन यानी कि चचाजाद भाई के जिनका नाम हुसैन कामिल अलमाजिद था, उनके साथ उस वक्त ही कर दी गई थी कि जब उनकी उम्र 15 साल थी। इन दिनों रगद हुसैन स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं और ये वो दौर था कि जब इराक और ईरान के बीच खतरनाक युद्ध भी चल रहा था। मगर दोस्तों, धीरे धीरे हालात बदले, यानी वक्त ने अंगड़ाई ली और फिर दौर आया 1996 का। और 1996 में ही रगद हुसैन ने पहले तो अपने घर वालों के कहने पर अपने शौहर से तलाक ली, और उनकी इस तलाक के सिर्फ 1 से 2 दिन के बाद ही उनके शौहर यानी कि हुसैन कामिल अलमाजिद को कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त 1996 में कत्ल होने वाले सिर्फ और सिर्फ हुसैन कामिल अलमाजिद ही नहीं थे, बल्कि इनके साथ इनके ही भाई यानी कि सद्दाम कामिल अलमाजिद भी थे। याद रहे कि ये हुसैन कामिल अलमाजिद के सिर्फ सगे भाई ही नहीं थे, बल्कि सद्दाम हुसैन के दूसरे दामाद भी थे। यानी सद्दाम हुसैन ने अपनी दोनों ही बेटियों की शादी इन दोनों ही सगे भाई यानी अपने दोनों कजिन्स के साथ कर दी थी। इस तरह से दोनों ही बेटियों की शादियां, उसके बाद दोनों ही बेटियों की तलाक, और तलाक के फौरन बाद दोनों ही बेटियों के शौहरों का कत्ल यकीनी तौर पर एक दर्दनाक और रुला देने वाली कहानी थी। रगद हुसैन यानी सद्दाम हुसैन की बेटी उन दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि वो गर्मी की दोपहर का वक्त था। मेरे पिता यानी मेरे फादर ने दरवाज़ा खटखटाया और रूम में आए। मैं झपकी ले रही थी और उन्होंने बहुत प्यार से मुझको जगाया। वो मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने हालचाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा एक प्रेमी है, यानी तुम किसी से प्यार करती हो, और इसके साथ ही इन्होंने मुझको नाम भी बताया। यानी सद्दाम हुसैन पहले से ही रगद हुसैन के बारे में सब कुछ जानते थे। मेरे फादर यानी मेरे वालिद ने कहा कि तुम इस रिश्ते को कबूल करने या फिर ठुकराने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हो। मगर जब मेरे वालिद यानी सद्दाम हुसैन मुझसे ये सारी बातें कर रहे थे तो मैं शर्मा रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कामिल अलमाजिद के जिनसे मैं मोहब्बत किया करती थी वो दरअसल मेरे वालिद यानी कि सद्दाम हुसैन के रक्षा दल में थे, यानी फौज की उस टुकड़ी में थे कि जो सद्दाम हुसैन की हिफाजत किया करती थी। इसलिए उनकी मुलाकात सद्दाम हुसैन से रोज हुआ करती थी। मेरे वालिद यानी सद्दाम हुसैन बाकी मुहाफिजों की तरह उनको भी लंच पर बुलाया करते थे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और इस बात की खबर मेरी माँ को भी थी। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्द ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मेरे शौहर यानी हुसैन कामिल अलमाजिद मेरी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई पूरी की। शायद मेरे शौहर ऐसा मुझसे जलन की वजह से कर रहे थे। इराक में तब सुरक्षा यानी हिफाजत को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं जाने की जिद करने के पीछे कोई वजह भी नहीं थी। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं मानती हूँ कि मेरे शौहर मुझसे बेपनाह प्यार किया करते थे और मेरी रिस्पेक्ट किया करते थे। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की भी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने वालिद यानी अपने फादर सद्दाम हुसैन की, तो वो मुझसे बेपनाह प्यार किया करते थे। उनके प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उन्होंने जितना प्यार दिया उसकी तुलना ना तो मैं अपने शौहर से कर सकती हूँ और न ही अपने बच्चों से कर सकती हूँ। रगद इस इंटरव्यू में आगे बताती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि उस दौर में कि जब इराक और ईरान के बीच खतरनाक युद्ध चल रहा था और मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ा करती थी, तो हमारा उस दौर में एक दूसरा घर भी हुआ करता था जिस घर में हम लोग आ जा सकते थे।
एक दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मुझको लगता था कि भारी बमबारी हुई है, मगर मेरे पिता यानी सद्दाम हुसैन सेना की ड्रेस में ही मेरे पास आए और बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई। मैंने जब जंग के खतरों के बारे में बताया तो उनका जवाब था कि इराक के बाकी बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्कूल जाओगी तो स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चों की भी हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे वालिद यानी फादर सद्दाम हुसैन चाहते थे कि हम भी इराक के बाकी लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारें। सिर्फ ये कि हम सद्दाम हुसैन जैसे इंसान की औलाद हैं तो इस वजह से हमको इराक में न तो कुछ खास वैल्यू मिले और न ही अलग हटकर कुछ अधिकार मिले। रगद हुसैन से इस इंटरव्यू में आगे जब उनके शौहर और उनके फादर के बीच होने वाली कड़वाहट और दुश्मनी के बारे में पूछा गया कि आखिर ये दुश्मनी कब, कैसे और क्यों शुरू हुई, तो इस बारे में रगद हुसैन बताती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे शौहर यानी कि हुसैन कामिल अल माजिद ने 1995 में अचानक इराक छोड़कर जॉर्डन जाने का फैसला किया था। जाते वक्त उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया था और मैंने भी उनके इस फैसले का समर्थन किया था, यानी मैंने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि मुझको पता था कि अगर वो उस वक्त ईरान में रुकेंगे तो खून खराबा होगा और ये खून खराबा भी हमारी आपसी फैमिली के अंदर ही होगा। इसीलिए मैं चाहती थी कि कम से कम वो उस वक्त तो इराक से बाहर चले जाएं। सद्दाम हुसैन की बेटी होने के नाते ये आसान नहीं था कि मैं दूसरे मुल्क जा सकूं। हालांकि जॉर्डन में हमारा स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर ही हूँ। लेकिन जब जॉर्डन पहुंचकर वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके शौहर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर किया तो मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि मुझको पहले से अंदाजा नहीं था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें एक ऐसे इंसान ने ही सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था कि जो इंसान रिश्ते में न सिर्फ सद्दाम हुसैन का कजिन यानी चचाजाद भाई और दामाद लगा करता था, बल्कि पॉलिटिकल तौर पर भी सद्दाम हुसैन का सबसे खास इंसान माना जाता था। उस दौर में पूरे इराक में सद्दाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे अहम इंसान इसी को माना जाता था, और ये कोई और नहीं था बल्कि वही हुसैन कामिल अल माजिद थे कि जिनके बारे में मैं वीडियो के शुरू से अभी तक आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, यानी कि सद्दाम हुसैन की ही बेटी रगद हुसैन के शौहर। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रगद हुसैन के शौहर यानी हुसैन कामिल अल माजिद ने कहा था कि उनके जॉर्डन आने से सद्दाम का शासन यानी सद्दाम की हुकूमत पूरी तरह से हिल चुकी है। इतना ही नहीं, इनके शौहर ने आगे ये भी कहा था कि इराक के जो सैनिक हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यानी दोस्तों, ये खुले तौर पर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने की धमकी थी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता पलट करने के इरादे से इराक छोड़कर जॉर्डन आने वाले हुसैन कामिल अल माजिद अकेले इंसान नहीं थे, बल्कि इनके साथ इनके खुद के सगे भाई यानी कि सद्दाम कामिल अल माजिद भी आए थे, और ये दोनों अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि अब सद्दाम हुसैन की दोनों ही बेटियों के शौहर यानी दोनों ही दामाद उन्हीं की हुकूमत का तख्ता पलट करने के इरादे से उनका देश छोड़कर जॉर्डन पहुंच चुके थे। रगद हुसैन बताती हैं कि उस दौर में ये दोनों ही भाई सद्दाम हुसैन के सबसे भरोसेमंद और सेना का कामकाज देखने वाले इंसान माने जाते थे। कहा जाता है कि इराक के हथियार प्रोग्राम के पीछे भी इन्हीं दोनों का दिमाग था। जब ये जॉर्डन आए थे तो इनके साथ इराकी सेना के 15 और भी अधिकारी थे। जॉर्डन आने पर वहाँ के किंग ने उनका स्वागत किया था और उनको पनाह दी थी। हालांकि सद्दाम हुसैन इस बात से जॉर्डन से काफ़ी नाराज़ थे, और उस दौर में इवन अमेरिका ने भी जॉर्डन का सपोर्ट किया था और उनके इस फैसले का स्वागत किया था। रगद हुसैन ने आगे बताया कि मेरे पति यानी शौहर का सितारा उन दिनों बुलंद था। मेरे फादर यानी सद्दाम हुसैन के बाद वो इराक में दूसरे नंबर की हैसियत रखा करते थे। उनका एक अहम रोल था, ऐसा परिवार से करीबी संबंध के कारण था। उनमें फैसले लेने की शक्ति थी, उनमें वो हिम्मत थी कि वो हर कंडीशन को ठीक से संभालें। मुझसे शादी से पहले भी वो इस मामले में आगे बढ़ रहे थे। जब हमारी शादी हुई तब भी हुसैन कामिल स्पेशल सिक्योरिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब ईरान से जंग हुई तो उसमें भी फौज को वही लीड कर रहे थे। इसी फौज की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन की सुरक्षा की थी। इस हिसाब से अब पूरे ही इराक की सुरक्षा यानी हिफाजत की जिम्मेदारी उस दौर में इन्हीं के हाथों में थी, यानी कि मेरे शौहर के हाथों में। रगद हुसैन कहती हैं कि लेकिन मेरे शौहर इराक छोड़कर जॉर्डन आने के बाद सारी चीज़ों को ठीक से संभाल न सके, यानी सद्दाम हुसैन की काबिलियत का मुकाबला ना कर सके, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उनको ये महसूस हो गया था कि अब सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। तलाक का फैसला फरवरी 1996 में इराक लौटने के एक दिन बाद ही लिया गया था। मैंने अपने पिता यानी फादर से बात की और फैसला किया। मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनसे इस मुद्दे को लेकर मैंने लंबी बातचीत की थी। वो इतने ज़्यादा दुखी थे कि बात करने की भी हालत में नहीं थे।
उस वक्त मेरे भाई भी मौजूद थे और वहीं पर फैसला हुआ कि हम दोनों ही बहनों को तलाक लेना है। जॉर्डन से लौटने के 3 दिन बाद ही हुसैन कामिल अल-माजिद और उनके भाई यानी सद्दाम कामिल अल-माजिद की हत्या कर दी गई। रगद हुसैन खुले तौर पर इस बात को कबूल करती हैं कि उनसे तलाक के फौरन बाद उनके शौहर का कत्ल उनके वालिद यानी सद्दाम हुसैन और उनके भाई के इशारों पर ही किया गया था। वो कहती हैं कि जब मेरे शौहर की मौत हुई तो मैं 25 साल की थी। जितना दुख हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरे पिता यानी कि मेरे फादर को भी इस चीज़ का भरपूर एहसास था। यही वजह थी कि उन्होंने मुझको इस कंडीशन में सहारा देने की भी कोशिश की थी। याद रहे दोस्तों कि जब सन 2003 में अमेरिका के हमले के बाद इराक से सद्दाम हुसैन के राज का खात्मा हुआ था तो उसके बाद ही रगद हुसैन इराक से जॉर्डन चली गई थी और तब से लेकर आज तक वो अपनी जिंदगी वहीं पर ही गुजार रही हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।